काशी हिंदी संस्थान की ओर से मैं मिश्रा सर आप लोगों के लिए आज कुछ विशेष साहित्यिक कविताएं, यानी आज तो पहली कविता आप लोगों को सुनाऊंगा मैं। ध्यान देने की बात है, कुछ बच्चों ने मुझसे आग्रह किया कि सर काशी हिंदी संस्थान चैनल जो इसकी एक अलग लोकप्रियता है, तो हिंदी संस्थान जब नामकरण है तो कुछ साहित्यिक बातें भी इसमें अवश्य आनी चाहिए। तो मेरे अंदर भी विचार आया कि अवश्य जो काशी हिंदी संस्थान से जो चाहे विद्यार्थी हों, चाहे वो अभिभावक हों, चाहे वो आम नागरिक हों, अगर जुड़े हैं तो निश्चित रूप से साहित्यिक रसों का रसास्वादन उनको प्राप्त होना चाहिए। तो मैं बहुत पहले, आज से 20-25 वर्ष पहले, मैं कई कविताओं को लिखा था। तो अचानक आज इच्छा हुई मेरे अंदर कि मैं इन कविताओं से जो काशी हिंदी संस्थान से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको साहित्यिक रस का आनंद दिलाऊं। और साहित्यिक रस, एक बात और जान लें कि सभी ज्ञान रसों से और सभी प्रकार के शिक्षा के भाव से थोड़ा अलग ही होता है। इसमें सभी प्रकार के आनंद की अनुभूति आपको स्वतः मिल जाती है। तो मैंने इस कविता में, यानी अपनी पहली कविता जो मैं आप लोगों को आज सुनाऊंगा, वह समय की कराह पर आधारित है। इसकी रचना मैंने बहुत पहले किया था, लगभग 2003 में किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज यह कविता का रसास्वादन आप लोग करेंगे। तो मैं इसमें समय का मानवीकरण किया हूँ कि समय मेरे सामने रो रहा है और समय जो है रो रहा है। समय की कराह, कविता का नाम ही सुन लीजिए, समय की कराह। कराह माने रोना। टाइम इज़ क्राइंग। मैं जा रहा हूँ और समय मेरे सामने खड़ा है और वो रो रहा है, बहुत दुखी है। क्योंकि आजकल जनरली सब लोग कहते हैं ना, क्या करूँ, आज समय मेरा बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ख़राब समय है, पता नहीं परमात्मा ने मेरा भाग्य कैसा बनाया है। सब लोग रोते हुए मिलते हैं कि समय ख़राब है, समय बेईमान है, समय ऐसा है, कलिकाल का असर है। सब लोग समय को ही डांटते हैं, गाली देते हैं, जो कुछ भी कहते हैं। लेकिन आज कोई भी मनुष्य ये नहीं कहता कि यार मेरा कर्म खराब है, क्या करूं, ये मेरा कार्य सफल नहीं हो पाया, मुझे सफलता नहीं मिली चूँकि मेरा कर्म खराब है। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है। सब किसको दोष देते हैं? अपने समय को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं। जबकि ये मालूम होना चाहिए हमें कि हम अपने कर्म या पाप या जो भी अपने मार्ग से दिशाहीन हुए हैं, वह सब का जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं होता है। इन तमाम चीज़ों का रसास्वादन इस कविता में आपको देखने को मिलेगा। अब मैं कविता का पाठ वाचन कर रहा हूँ। कविता वैसे दे दी गई है, मैं लिख दिया हूँ कविता को। आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं, आनंद भी ले सकते हैं। ध्यान दें। समय की कराह। रचनाकार मैं स्वयं हूँ, तो कैसे पढ़ें, ध्यान दें। मैं राग विराग की घाटी से गुजर रहा था, अचानक दुख दर्द वेदना की कराह सुनाई पड़ी। इधर उधर देखा, आश्चर्यचकित दृष्टि से समय कराह रहा था। अपनी दर्द वेदना
सुनाने को तड़प रहा था। मैंने अनियंत्रित भाव से पूछ बैठा कि तुम्हारी अवस्था किसने की? आवाज़ आई, मानव ने। यानी ध्यान दो, कितना महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। थोड़ा पूर्ण रूप से माइंड को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, यानी जिसको कहते हैं ना गौर फरमाइश करें, ध्यान दें। तो आवाज़ आई मानव ने, मानुष अमानुष हुआ, मेरी यह दुर्गति की, मुझको समझने की कोशिश नहीं की। हर जगह हर सभी ने मेरा दुरुपयोग किया, मेरा अपमान किया। मैं पूछ बैठा कब कैसे, उत्तर आया तुम नहीं समझ पाओगे। यानी समय बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्योंकि मैं भी तो मनुष्य हूँ ना, इसलिए उस समय मुझको भी ब्लेम कर रहा है। तुम नहीं समझ पाओगे वेदना के कराह को, तुम भी तो मानव ही ठहरा। आज मानव मुझको ही कोसता है, मुझ पर ही फब्तियाँ कसता है। समय खराब है, समय बेईमान है। हर सभी ने अपने को नहीं देखा, अपने को नहीं परखा, अपने स्वकर्म को, अपने स्वधर्म को अपने आप छोड़ा है। अमानवता कुकर्म एवं अधर्म से नाता जोड़ा है। तो फिर मुझ पर यह मानव फब्तियाँ क्यों कसता है, मुझ पर अनायास ही क्यों हंसता है। समय खराब है, समय बेईमान है। इस तरह से समय का मानवीकरण दिखाने का मैं भरपूर प्रयास किया हूँ। आज यह बातें हर जगह हर व्यक्ति में यह भाव देखने को मिल जाता है। धन्यवाद।